बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में आप किसी भी थाने के अंदर जाइए, एक एफआईआर लिखवाना है आपको, तभी पैसा मांगा जा रहा है। और मान लीजिए वो तो दूर की बात है, आपका कहीं एटीएम कार्ड वगैरह गुम हो गया, कहीं मोबाइल गुम हो गया, इसके लिए एफआईआर लिखवाना चाहिए। फिर भी पैसा का हमारा ऑपरेशन होना चाहिए, दवाई होना चाहिए, मुफ्त दवाई का जो पहले ही से उसी सरकार से है कि मुफ्त दवाई मिलेगी। समाधान नमस्कार, इस समय मौजूद है बलिया जिले में। लोगों से जानने पहुंच चुके हैं कि क्या चाहता है उत्तर प्रदेश, क्या चाहती है बलिया, और इनकी जो जनता है, जो बलिया की जो जनता है, उनकी समस्याओं, योजनाओं और तीन चार सरकारें जो बीत चुकी हैं, उन सभी पे बात होगा। किसका सरकार रहा बेहतर और जनता का मुद्दा क्या सुलझा है या बढ़ चुका है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, चाय के टपरी पे बैठे हुए हैं। जब लोग से बात कर रहे हैं तो पता चलेगा उनकी समस्याएं क्या। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? शिव नारायण यादव। यादव जी, क्या 5 साल सही रहा या कुछ गड़बड़? नहीं, 5 साल सही नहीं रहा। भाजपा सरकार में इतना महंगाई बढ़ गया है, जीएसटी से लेकर नोटबंदी से लेकर झूठ बोलने वाले सबसे जोगी और मोदी सरकार जो है बहुत झूठ बोलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज़्यादा बेहतर काम करने वाली समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नींव रखी और मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, और जोगी जी को 1 किलोमीटर पीछे पीछे अपने गाड़ी को दौड़ा दिए, जो कि मोदी जी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया कि जो एक मुख्यमंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री अपने पीछे दौड़ावे। यह सरकार निकम्मी सरकार है। महंगाई और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि जाइए, आप थाने पर जाएंगे, 100 रुपया का जगह 500 रुपया लोग लेते हैं और तब काम करते हैं। इतना भ्रष्टाचार, सड़क का विकास नहीं है, कहीं भी जनता का कोई भी समस्या हल नहीं हो रहा है। जीएसटी इतना बढ़ा दिया है, तेल की महंगाई हो गई है, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। सरकार 5 किलो अनाज दे रही है फ्री में और 400 रुपया की महंगाई बढ़ गई है सरकार जनता पर। जनता आज कटोरा लेकर भीख मांगने को तैयार है। इस सरकार में इतना गुंडागर्दी है कि पुलिस वाले थाने में बैठाकर और जनता को क्रिमिनल बताकर इनकाउंटर करती है, हत्या करती है। इसके ऊपर भी कभी भी सरकार एक्शन नहीं लेती है। जैसे किसान बिल का वापस आज 1.5 बरस के बाद लिए हैं, 16 महीने के बाद। यह किसान बिल जो मोदी जी ने लगाए थे, इससे किसान की बहुत अहित था, किसान का पूरा नुकसान था। यह पूंजीपतियों के हाथ में यह सरकार देने जा रही है। रेलवे विभाग को बेच दिया है पूंजीपति में, एयरपोर्ट बेच दिया गया है। बिल वापस इसलिए हुई है कि सरकार को ये मालूम हो गया है कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में पांचों प्रांत में हम हार रहे हैं। तो बिल वापस लेने के बाद ये किसान धरने पर भी बैठे हुए हैं। जैसे झांसी में एक किसान के ऊपर गृह राज्य मंत्री का बेटा ने गाड़ी चला दिया, फायरिंग किया, तो इस सरकार से जनता कहाँ खुश होगी? किसान तो एकदम मर रहा है। किसान का रेट है 2000 गेहूं का और प्राइवेट में हम बेच रहे हैं 1500-1600। तो किसान को ये चाहिए कि जो सरकार का रेट है वही किसान का भी लागू हो जाना चाहिए, कि किसान को सरकार को बेचे या प्राइवेट में किसी को बेचे। बिचौलिया बीच में कम पैसे में लेकर सरकार को दे रही है। इसलिए इतना भ्रष्ट सरकार कभी आज तक हमने देखा नहीं। ठीक है, जंगल राज भी आपने बात की। जंगल राज तो योगी जी कहते हैं कि जंगल राज तो समाजवादी पार्टी में जंगल राज नहीं था, उससे ज्यादा जैसे विकास दुबे को मार दिया गया गाड़ी चलाते हुए, उसको गाड़ी को ढकेल कर उनको इनकाउंटर कर दिया गया। ये जंगल राज तो सबसे ज्यादा इस समय गुंडाई राज जोगी जी का, उनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। जोगी जी इतना जो जोगी होते हुए सरगी बजाना चाहिए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और वो गोरखपुर में इतना बड़ा गुंडा आज तो कोई नहीं था, जो इस समय भी गुंडाई उनकी चरम सीमा पर चल रही है। दूसरे को गुंडा कह रहे हैं, गुंडा राज। कभी भी समाजवादी पार्टी में जितने गरीब गुरबे के लोग हैं अमन चमन में थे। इसलिए कि किसी भी गरीब से पूछ लीजिए, किसी भी थाने पर जाते थे लोग तो उनको सम्मान मिलता था, थाने पर पैसे लोग नहीं मांगते थे। आज का परिवेश में जो भी छोटा मोटा काम लेकर जाएंगे बिना पैसा का नहीं होता है। बात से सर सहमत है आपकी। थाने में पहले था कि पैसा लेकर नहीं जाते थे, काम हो जाता था, लेकिन अब 500 जी बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में आप किसी भी थाने के अंदर जाइए, एक एफआईआर लिखवाना है आपको, तभी पैसा मांगा जा रहा है। और मान लीजिए वो तो दूर की बात है, आपका कहीं एटीएम कार्ड वगैरह गुम हो गया, कहीं मोबाइल गुम हो गया, इसके लिए एफआईआर लिखवाना चाहिए, फिर भी मांग रहे हैं लोग। बोलते हैं कि 500 रुपये दीजिए, उसके बाद आपका एफआईआर लिखा जाएगा। अच्छा ठीक सर, अस्पतालों का हाल बदला है या नहीं? नाम क्या पड़ेगा आपका? कमलेश यादव। अच्छा यादव जी, आप भी बताइए, अस्पतालों का हाल बदला है या नहीं?
नहीं, अभी तो नहीं बदला है। सरकार तो बोले कि हमने बहुत सुविधाएं दी। सिर्फ दिखावा है भैया कि इतना हमने काम कर दिया अस्पताल में, कुछ नहीं बदला है। ये सब फेक न्यूज़ नहीं होता है, सब ये फेक न्यूज़ की तरह सब आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, ये सब गलत है। हाँ, तो 22 का वक्त, क्या नाम पड़ेगा आपका? बालकृष्ण यादव। अच्छा, 22 का मुद्दा क्या होना चाहिए आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए? क्या मुद्दा होना चाहिए 22 में? कोई भी आए, क्या मुद्दा? अरे भ्रष्टाचार जो चल रहा है, भ्रष्टाचारी सरकार है, वो हटनी चाहिए। मुद्दा यही है और क्या है। बस सरकार हट जाए तो हाँ, खत्म हो जाएगा और क्या। इससे भी बात करते हैं। सर, भ्रष्टाचार, आपने बहुत अच्छा बात बोला, भ्रष्टाचार बताया आपने, सब चीज़ वो को पूरा हर चीज़ को लपेट लिया अपनी बातों में, नोटबंदी से लेकर हर चीज़। आपके लिए एक आपने जनमानस की बात की, गरीबों के लिए बात की, 22 का मुद्दा उन गरीबों के लिए क्या होना चाहिए? 22 में गरीबों के लिए मुद्दा ये होगा कि जो आज तक जितने समाजवादी पार्टी के अखिलेश सरकार ने जितना काम किया है, उसका केवल ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं। शिलान्यास या सड़क बनाना, ये लोग एक भी प्रोजेक्ट बलिया में कहीं भी, यहाँ के 2 मंत्री हैं, 5 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, एक भी अस्पताल का ट्रामा सेंटर ने दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। जो अस्पतालों में जो गरीबों की फीस लगती थी 1 रुपया, वो मुलायम सिंह सरकार ने दिया था। और जाने पर मतलब जितने डॉक्टर हैं वो अपना ऑफिस में नहीं बैठते हैं, 1-2 घंटा के बाद वो अपने डेरे पर बैठते हैं, 200 रुपया फीस लेते हैं, तो प्राइवेट में वो देखते हैं। जनता की सुविधा ये होनी चाहिए कि हम अस्पताल में गए तो बिना पैसा का हमारा ऑपरेशन होना चाहिए, दवाई होना चाहिए, मुफ्त दवाई का जो पहले ही से उसी सरकार से है कि मुफ्त दवाई मिलेगी, समाधान सुविधाजनक दवाई नहीं मिल रही है। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा महंगाई का मुद्दा है, जो महंगाई चरम सीमा पर, जो गरीब के लड़के पढ़ाई के मुद्दा में, गरीब के नोटबंदी से अधिक तो जितने छात्र हमारे पढ़े हैं, कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक चले जाए, एमए तक, अन्य पढ़ाई, ये जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन में एक बार भी पढ़ाई नहीं, 2 साल में कभी पढ़ाई नहीं हुई है। दोनों बार परीक्षा बिना दिए हुए लड़कों को पास कर दिया गया पिछले के रिकॉर्ड देखकर। तो इससे जनता में गरीब जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनका और जो कम पढ़ने वाले हैं उनका, दोनों का ही यह सबसे बड़ा नौकरी में जाएंगे, एक भी परीक्षा देने जाएंगे तो ये दोनों का एक बराबर परीक्षा नहीं होगा। जो अच्छा पढ़ने वाला है वही मेरिट ले आएगा, और मेरिट पर करेंगे तो जो पढ़ा है वो नीचे हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा है ऊपर हो जाएगा। तो ये सरकार जो शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियाँ हैं, जो भी शिक्षा व्यवस्था इन लोगों ने का, ये हमारे ये का कहना चल रहा है, लॉकडाउन जो लॉकडाउन कर दिया गया, इसमें भी हमारी जनता बहुत परेशान है। दुकानें बंद कर देगी, एक भी दुकानदार जो है, दुकान 2 बरस बंद रही, 6 महीना से दुकान चले, चाय की दुकान नहीं चलती थी, ये चाय का इनका आसरा है, चाय से परिवार को चलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। एक सब्जी वाला है, उसकी सब्जी नहीं बिक रही थी। अच्छा सर, एक सवाल हमेशा, अभी हाल में ही बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, कंगना रनावत को शायद आप जानते हो, कंगना रनावत, उन्होंने बोल दिया 2014 में ही भारत को आज़ादी मिली। ये वो उन्होंने गलत बोला। हाँ, 2014 में वो बोली है कंगन, 2014 में उनके लिए आज़ादी मिली है, इसलिए कि वो भाजपा की तारीफ कर रही हैं। 14 अगस्त 12-1 बजे राती खा 1947 को आज़ादी मिली, और 15 अगस्त को हमारे देश के, हिंदुस्तान के सभी नेताओं ने, जनता ने घर बैठे अपनी स्वतंत्रता को मनाते हैं और मनाए। कंगन ने जो बोला है ये बहुत गलती बोला है। लग रहा है कि बनाने के लिए, पार्टी में जगह बनाने के लिए मुसलमानों को अत्याचार, मुसलमान का, ब्राह्मण का, यादव का सबसे अधिक दोहन हुआ है, इंटरकाउंटर हुआ है, सबसे अधिक पीड़ित हुए हैं। एक भी मुसलमान कहीं चौराहे पर अकेले दिख जा रहा है तो उसको तुरंत पुलिस बंद करके कहती है कि ये चोर है, इसके पास गांजा है, तो ये अफीम है, तो इनके पास काटा है। अच्छा, ये यहाँ का मतलब इधर पूरे यूपी का कह रहे हैं, अगल बगल का भी कह रहे हैं। लोगों से बात किया हमने, जाना कि कैसी समस्याएं क्षेत्र में दिखी हैं, ये क्या है सर? ये हम तो यहाँ के नागरिक हैं, हम भूतपूर्व प्रधान हैं। यहाँ सरकार जो बनी है इसमें मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र तिवारी का गौकसी का पैसा लेना,
गांजा बेचवा कर पैसा लेना, दारू सप्लाई करके मैं बिहार में ले जा रहे हैं लोग इसका पूरा कमीशन देखिए यहाँ का जो हमारे डीवाईएसपी हैं सदर का सर्किल अफसर सीओ कहते हैं, उन्होंने कोटवा नारायणपुर में एक गांव है सिकंदरपुर, गांव सभा है, सिकंदरपुर से गौकसी होती है, उसमें पुलिस चौकी है कोरंटाडी। यहाँ के सीओ ने कहा कि यह गाजीपुर भांवरकुल थाना में है और भांवरकुल थाना के और उधर का सीओ कह रहा है कि नहीं वो बलिया में नरही थाना में है, जो कि नरही थाना में है, सत्य है। तो जहाँ से उपेंद्र तिवारी का केवल उनका एक ही उद्देश्य है, उनके भाई हैं कमलेश तिवारी, केवल पैसा वसूलना, जैसे पैसा आ जाए उनके यहाँ जाएंगे 10,000-20,000 देंगे, आपका पैरवी करेंगे। यह उपेंद्र तिवारी इतना भ्रष्ट मंत्री हैं, केवल पैसा वसूलना चाहते हैं, सड़क पर चलते हुए पैसा वसूल लेता है। कहीं ना कहीं उनका जितना भी एक सूत्री कार्यक्रम है पैसा वसूलना। इन्होंने अपनी बात रखी, लोगों की समस्याओं पर बात रखी, लोगों से हमने बात किया, उनकी समस्याओं को भी जाना। 2-4 नई बातें भी खुलकर आती हैं कि क्या मतलब यूपी में जो है, यूपी से दारू सप्लाई हो रहा है बिहार में, और उसके पीछे बड़े बड़े नेता लोगों का हाथ है। इन लोगों से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि इनकी समस्याएं वास्तव में क्या है। ऊपर से कैमरे से अगर आप पीछे बैठकर देखते हो तो शायद आपको न लगता हो कि इनकी समस्याएं क्या होती होंगी। एक नॉर्मल आदमी की समस्या जो होती है, एक रोटी, कपड़ा और मकान, एक अच्छा मकान, जो भी दिया गया, जो सरकारें दे रही हैं, चाहे जो उनको नहीं मिल पा रहा देने के बावजूद भी, या हो सकता है कि 4-5 साल जो सरकार रही है उसने कुछ खामियां भी रही हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात भी करते हैं, इन लोगों की समस्याओं को भी जानते हैं। हमारे साथ बने रहिए द रिपोर्टर।